हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। और आज के इस वीडियो को तो हम रिव्यू करेंगे टीवीएस के आने वाली बिल्कुल ही नई ई व्हीकल आई क्यूब। स्वदेशी बाइक एवं स्कूटर निर्माता कंपनी टीवीएस मोटर्स इंडिया ने अपना पहला स्कूटर टीवीएस आई क्यूब को जनवरी 2020 में भारतीय बाजार में पेश किया है। और अब काफ़ी लंबे समय के बाद कंपनी के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में नई जानकारी भी सामने आ रही है। अगर बात की जाए इसके बारे में तो हम आपको बता देते हैं कि जानकारी के अनुसार टीवीएस मोटर्स कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की पहुंच को बढ़ाते हुए इसे जल्द ही से जल्द दिल्ली एनसीआर के अन्य टॉप टियर शहरों में भी इसको शामिल किया है। और कंपनी ने शुरू में 10 डीलरशिप शुरू करने की बात कही है। इसके साथ ही कंपनी का यही कहना था कि इस स्कूटर के लिए कर्नाटक राज्य में कई आउटलोडिंग चार्ज पॉइंट्स की स्थापना की गई है। और इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि टीवीएस मोटर्स ने इलेक्ट्रिक स्कूटर की सबसे पहले बेंगलोर में इसकी लॉन्च की थी। इसके साथ ही कयास ये लगाया जा रहा है कि कंपनी ने इस स्कूटर को 1.15 लाख रुपए ऑन रोड कीमत पर पेश किया है। और ख़ास बात यह है कि इसके कड़े प्रतिबद्ध बजाज चेतक से कुछ कम और एथर 450X के कुछ हज़ार रुपए इसमें कम हो सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो हम आपको बताते हैं कि टीवीएस आई क्यूब स्कूटर में 4.4 किलोवाट की मोटर लगाई गई है, जो कि 140 न्यूटन मीटर टार्क प्रदान करती है। तो यहाँ पर टीवीएस का दावा ये है कि ये जो स्कूटर है वो 0 से 40 किलोमीटर की घंटे की जो रफ्तार है वो महज 4.2 सेकंड तक ये पकड़ सकता है। इसके साथ ही टीवीएस आई क्यूब की स्पोर्ट्स मोड पर अधिकतम रफ्तार 78 किलोमीटर प्रति घंटा है और इको मोड पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। आई क्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर पर एक बार पूरी तरह से चार्ज होने पर यह 75 किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। इसके अंदर आपको 2.25 किलोवाट का ओवर की एक लिथियम बैटरी मिलेगी, जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसके बैटरी को चार्ज करने के लिए 5 एम्पियर का चार्जर दिया गया है, जो कि कंपनी इस तरफ की पूरी तरह से मुफ्त में इंस्टॉल करके कंज्यूमर को देगी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए बजाज चेतक की तरह इस स्कूटर को भी पूरी तरह चार्ज करने में 5 घंटे लगते हैं। और टीवीएस की आई क्यूब स्कूटर TFT स्क्रीन के साथ आती है, जिसके अंदर आपको एक ऐप मिलती है जो स्मार्टफोन से कनेक्ट रहती है। इसके जरिए अगर बात की जाए तो जियो फैंसिस और रिमोट बैटरी चार्ज असिस्टेंट और नेविगेशन असिस्टेंट जैसे फीचर इसमें देखने को मिलते हैं। और इस ऐप से लास्ट पार्क लोकेशन, कॉल एक्सपर्ट अलर्ट और लाइट रेजिस्टेंस जैसे जो फंक्शन है वो रेंज इंडिकेट जैसे फंक्शन को भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को साफ मिलती है कि टू व्हीलर्स बनाने वाली कंपनी टीवीएस मोटर्स ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बाजार में जैसे उतार दी है, तो कंपनी ने ई स्कूटर को पेश करने के साथ कर्नाटक में इसकी जो प्राइस रखी थी वो तकरीबन 1.15 रखी थी। लेकिन यहाँ पर बात की जाए टीवीएस आई क्यूब इलेक्ट्रिक की, तो यहाँ पर 78 किलोमीटर की जो रफ्तार है ये यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो ये कवर करने में पूरी तरीके से सक्षम है। अब बात आती है यहाँ पर रोड की, तो हम आपको बता देते हैं कि इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे स्टेट है जहाँ पर रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है और खड्डे वाली भी होती है। तो गाँव के अंदर इसका कितना परफॉर्मेंस होगा और सिटी के अंदर इसका कितना परफॉर्मेंस होगा इसका, तो ये तो आने वाला समय बता पाएगा। तो जैसा कि इस पे मेंशन किया गया है कि ये जो स्कूटर है वो 0 से 40 किलोमीटर की जो रफ्तार है वो 4.2 सेकंड में पकड़ सकता है। इस मॉडल में टीवीएस में एक स्मार्टफोन का कनेक्शन भी मिलता है, जिसके अंदर कई तरह की विशेषताएं यहाँ पे दी गई है। तो TFT क्लस्टर और मोबाइल ऐप सहित टीवीएस के स्मार्टफोन ये जो है वो यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। और इसके अंदर रिमोट बैटरी चार्ज असिस्टेंट, लास्ट पार्क लोकेशन और इनकमिंग कॉल मैसेजेस के अलर्ट पाने की सुविधा भी है। यानी कि आने वाले समय बता पाएगा कि इसमें ये जो फ़ोन है वो व्हाट्सअप और गूगल मैप्स को सपोर्ट करता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर एंड्रॉयड ऑटो की बात की जाए तो ये जो फंक्शन है वो देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के मुताबिक फ़िलहाल इस स्कूटर की जो सिर्फ वो वाइट कलर में ये उपलब्ध है। और टीवीएस आई क्यूब इलेक्ट्रिक की बुकिंग जो है वो 5,000 रुपये से वेबसाइट से सीधे डीलरशिप में जाकर ये करवा सकते हैं। तो कंपनी का कहना ये है कि इस स्कूटर को पूरी तरीके से कंपनी ने ही डेवलप किया है। और बताया गया है कि इसका मोटर हाल ही में लॉन्च बजाज चेतक के इलेक्ट्रिक स्कूटर के बराबर ही है। बता दें आपको कि बजाज चेतक की दिल्ली एक्स शोरूम में जो प्राइस है वो तकरीबन 1 लाख रुपए है। लेकिन बात करें यहाँ पर चेतक फिलहाल बेंगलुरु और पुणे में ही उपलब्ध दिखाया गया है।
तो सबसे दमदार बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि टीवीएस ने अपना पहला स्कूटर टीवीएस iQube भारत में तो उतार दिया है, तो कंपनी ने इस स्कूटर को एक एडवांस स्कूटर ड्राइव टेंट और एक नेक्स्ट जनरेशन के टीवीएस स्मार्ट कनेक्ट के साथ लॉन्च किया है। तो मार्केट में यहाँ पर टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर का सीधा मुकाबला हाल ही में होने वाले बजाज चेतक से है। तो यहाँ पर 5 बातें देखने को मिलती है कि इस स्कूटर को क्या बनाता है सबसे बेहतर। सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती है कि पावर रेंज और चार्जिंग टाइम। टीवीएस iQube में 4.4 किलोवाट की मोटर्स दी गई है और स्कूटर में लिथियम आयरन बैटरी दी गई है, जिसे फुल चार्ज होने में 5 घंटे का समय लगता है। और कंपनी का दावा ये है कि एक बार अगर ये फुल चार्ज हो जाती है तो इलेक्ट्रिक स्कूटर 75 किलोमीटर घंटे तक चलेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो 4.40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है और 4.2 सेकंड का ये समय लगाता है। स्कूटर की जो टॉप स्पीड है वो 78 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यानी कि देखा जाए ये जो स्कूटर है वो घूमने के लिहाज से एकदम परफेक्ट है। स्कूटर में आपको पावर और इकोनॉमी नाम से 2 राइडिंग मोड भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए नंबर 2 की, तो हम आपको बताते हैं कि कंटेंट टेक्नोलॉजी इस यहाँ पर सेकंड पॉइंट यहाँ पर सामने आता है। तो टीवीएस iQube कंटेंट टेक्नोलॉजी से लैस है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में एडवांस TFT क्लस्टर और iQube ऐप के साथ नया टीवीएस स्मार्ट एक्स कनेक्ट प्लेटफॉर्म देखने को दिया गया है। स्कूटर में आपको जियो फेंसिस, नेविगेशन असिस्टेंस, रिमोट बैटरी चार्ज स्टेट, लास्ट पार्क लोकेशन, इनकमिंग कॉल अलर्ट और SMS अलर्ट सहित अन्य फीचर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्यू पार्किंग असिस्टेंट, डे एंड नाइट डिस्प्ले और रिजनरेटिव ब्रेकिंग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए तो टीवीएस के अंदर आपको सबसे शानदार चीज़ देखने को ये मिलती है कि टीवीएस iQube नियो रेट्रो स्टाइल वाला स्कूटर है। इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स कंपनी के पावरफुल स्कूटर जुपिटर और एनकॉर्क से लिए गए हैं। इसके फ्रंट में हैंडलैम्प्स के बीच ब्लैक काउल है और स्कूटर में यू शेप LED, RED और क्रिस्टल क्लियर LED हैंडलैम्प्स और हैंडलैम्प स्टैम्प लेंस भी दिए गए हैं। अब अगर बात की जाए इसके 4 पॉइंट की, तो यहाँ पर कीमत और बुकिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे देखने वाली चीज़ अच्छी ये है कि iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत 1.15 लाख रुपए है और यह इसकी बेंगलुरु में ऑन रोड कीमत है। टीवीएस की वेबसाइट या कंपनी की डीलरशिप पर 5,000 रुपये में इसे आप बुक कर सकते हैं और कंपनी ने इस स्कूटर को खरीदने के लिए डेडिकेट कस्टमर रिलेशनशिप असिस्टेंट भी देगी। इसके साथ ही टीवीएस कंपनी क्रेडिट के माध्यम से ग्राहकों को एक अट्रैक्टिव स्कीम का जो ऑफर है वो भी देगी। अब यहाँ पर सबसे मेन और लास्ट अगर पॉइंट की बात की जाए वो है अवेलेबिलिटी। तो टीवीएस का यह इलेक्ट्रिक स्कूटर फिलहाल सिर्फ बेंगलुरु में ही उपलब्ध है। कंपनी ने घोषणा ये की है कि बेंगलुरु में यह जो स्कूटर है वो 27 जनवरी से मिलेगा, जहां जनवरी कंपनी की 10 डीलरशिप उपलब्ध करवाएगी और टीवीएस के iQube कुछ समय के बाद अन्य मेट्रो शहर में भी उपलब्ध हो पाएगा। अब आने वाला समय ही बता पाएगा कि इस स्कूटर की क्या मार्केट में डिमांड रहती है और ये टीवीएस के जो अन्य जो प्लेटफॉर्म है उस पर कितना खरम उतरता है और इसके जो कॉम्पिटिटर है उससे ये कितनी टक्कर ले पाएगा। आई होप कि दोस्तों हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।